सो हेलो गाइस, इन दिस वीडियो वी विल स्टडी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। ओके, तो केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है? द स्टेट एट विच इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है, एक ऐसी स्टेट जहां पे रिवर्सिबल रिएक्शन हो रहा हो एंड द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट डज नॉट चेंज। जो कंसंट्रेशन होता है वो रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का चेंज नहीं होता है, और ये रिवर्सिबल रिएक्शन बेसिकली केमिकल इक्विलिब्रियम में रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। ओके, उसी को हम केमिकल इक्विलिब्रियम की स्टेट कहते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम के कुछ फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आइए देखते हैं। पहला पॉइंट, एट इक्विलिब्रियम द वैल्यू ऑफ मेजरेबल क्वांटिटीज ऑफ द सिस्टम लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, कलर, कंसंट्रेशन बिकम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम में जो मेजरेबल क्वांटिटीज हैं जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर, कलर, कंसंट्रेशन, ये जो सारी चीजें हैं ये कांस्टेंट हो जाती है। कांस्टेंट होने का मतलब है कि ये चेंज नहीं होती हैं, ठीक है। अगर अभी टेम्परेचर की पर्टिकुलर वैल्यू है तो पूरी इक्विलिब्रियम स्टेट पे वही वैल्यू रहेगी। ओके, सो बेसिकली जीरो होते हैं। सेकंड पॉइंट आ जाता है, इक्विलिब्रियम अटेन्स ओनली इन क्लोज्ड कंटेनर। क्लोज्ड कंटेनर में ही होता है। अगर क्लोज्ड कंटेनर में नहीं होगा तो इसकी जो मेजरेबल क्वांटिटीज हैं वो चेंज हो जाएंगी, ठीक है। चेंज हो जाएंगे तो फिर ये केमिकल इक्विलिब्रियम की स्टेट नहीं कहलाएगी। ओके, और एक और रीजन है कि द प्रोसेस अकर्स इन ओपन वेसल्स आर नॉट रिवर्सिबल। अगर ओपन वेसल्स में होगा तो ये रिवर्सिबल इसको नहीं बोला जाएगा, ठीक है। वो रिवर्सिबल नहीं होगा, फिर वो इरिवर्सिबल होगा, और इरिवर्सिबल रिएक्शन केमिकल इक्विलिब्रियम में नहीं होती है। थर्ड पॉइंट देखते हैं, एट इक्विलिब्रियम इन रिवर्सिबल रिएक्शन द रेट ऑफ फॉरवर्ड, जो रेट ऑफ फॉरवर्ड है एंड द बैकवर्ड रिएक्शन आर सेम। मतलब कि मान लीजिए यहाँ पे ए है और ए कन्वर्ट हो रहा है बी में, ठीक है। ए कन्वर्ट हो रहा है बी में। अब ए को कितना टाइम लग रहा है बी में कन्वर्ट होने को, वैसे ही उतना टाइम बी को ए में कन्वर्ट होने में सेम टाइम लगेगा। जितना ए को टाइम लग रहा है बी में कन्वर्ट होने को, वैसे ही बी को भी सेम टाइम लगेगा ए में कन्वर्ट होने को। ओके, सो इसी को कहते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन आर सेम। फोर्थ पॉइंट कहलाता है कि एट इक्विलिब्रियम थ्रू द रिएक्शन सीम्स टू बी सीज्ड। ऐसा लगता है हमें कि इक्विलिब्रियम में जो रिएक्शन है वो रुक गया है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। इसलिए नहीं होता है क्योंकि रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन सेम होता है, जिसकी वजह से हमें लगता है कि ये रुक गया है। बट द एक्चुअल रिएक्शन अगर विद इन द इक्वल रेट से होता है, दैट्स व्हाई हमको लगता है कि ये रुक गया है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसलिए हम इसको डायनामिक नेचर कहते हैं। मतलब कि जो नेट चेंज होता है वो कितना होता है, जीरो होता है। ओके, फिर आ जाते हैं फिफ्थ पॉइंट पे, जो कि कहता है द केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट इज अनअफेक्टेड बाय द डायरेक्शन ऑफ इनिशिएशन। इसका बेसिकली, इस पॉइंट का बेसिकली मतलब है, एक बार आप लोग पॉज करके रीड कर लेना। इसका मतलब यही है कि अगर ए बी में कन्वर्ट हो रहा है तो अब हम इस रिएक्शन को चाहे ए से शुरू करें या बी से शुरू करें, बात सेम ही रहेगा, ठीक है। इनिशिएशन मतलब कि कहाँ से ये रिएक्शन शुरू हो रहा है, ये इसमें कुछ मतलब हमें नहीं पड़ता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ए से शुरू करेंगे तो वही बात है, बी से शुरू करेंगे तो वही बात है। इक्विलिब्रियम में सब कुछ कांस्टेंट है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है। रिवर्सिबल मतलब ए कैन बी कन्वर्टेड इनटू बी एंड बी आल्सो कैन बी कन्वर्टेड इनटू ए। ओके, सिक्स्थ पॉइंट देखते हैं, एट इक्विलिब्रियम द चेंज इन फ्री एनर्जी ऑफ द रिएक्शन इज जीरो। गिव्स फ्री एनर्जी इसमें जीरो होता है। चेंज इन फ्री एनर्जी क्या होता है, जीरो होता है। सेवन पॉइंट देखते हैं, द ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज सच एज टेम्परेचर, प्रेशर, कलर, कंसंट्रेशन, कलर एटसेट्रा डू नॉट चेंज एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। ये सब कांस्टेंट होता है, वही फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है। इक्विलिब्रियम में चेंज नहीं होता है।